हेड कोच ने कल एक जो जो चीजें बोली हैं उसके बाद विवाद सा हो गया है और इंटरनेट पे ये लग रहा है कि ये बार बार क्या कोहली को टारगेट कर रहे हैं गौतम गंभीर, बिकॉज 2-3 बार ये हो गया कि गौतम गंभीर ने बोल दिया कि यार जब माइलस्टोन के पास आप है ना, जैसे संजू की तारीफ करते हुए, ऑफ कोर्स हम मानते हैं 3 संजू ने सेंचुरीज मिस करी हैं, 3 मतलब पहली वाली छोड़ दो उसमें तो पूरा हो गया था, 97 नॉट आउट थे, ओवर ही खत्म हो गए थे, लेकिन दूसरी तो 2 वो कर सकता था, कल तो मिस ही करी है, कोई डाउट नहीं, सेकंड वाली भी कर सकता था, Second 89 पे आउट हुआ था, वहां पे भी सेंचुरी कर सकता था और कल भी आराम से सेंचुरी कर सकता था, लेकिन सेंचुरी के लिए खेला नहीं। और स्पेशली अगर इंग्लैंड के मैच में सेंचुरी के लिए खेल जाता शायद आप वो मैच हार जाते, है ना, क्योंकि उसने एक भी बॉल वेस्ट नहीं करी। तो बार बार गंभीर का ऐसा कहना है कि जब आप 90s में होते हो, माइलस्टोन के पास होते हो, अगर आपके पास 96 पे हो तो मेरी टीम की मेंटालिटी है कि छक्का मार के, या 94 पे हो तो छक्का मार के सेंचुरी पूरी करें, वो अगली 4 गेंदें वेस्ट ना करें, ये उनका मतलब है, 4-5 गेंदे वेस्ट ना करें, सिंगल ना लें। बहुत समय तक ये टीम जो है माइंडसेट ये था कि माइलस्टोन्स के लिए खेलते थे लोग, आज ये माइंडसेट नहीं है कि माइलस्टोन्स के लिए खेले लोग। और ये भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के, यार देखो वो 160-170 वाली क्रिकेट जो है वो मुझे समझ नहीं आती, मैंने शुरू से, मेरा और कप्तान का जो है ये बिल्कुल हमारा क्लैरिटी मिल गई थी कि हमने खेलनी है 250 वाली क्रिकेट, हमने जाना है लंबी क्रिकेट खेलने के लिए, हमने 170 वाली क्रिकेट नहीं खेलनी, बिकॉज मैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली क्रिकेट में, T20 में बिलीव करता हूं कि आज की क्रिकेट T20 की है। एक तो पहले आपको दिखाते हैं कि गंभीर ने एग्जैक्टली क्या बोला, और मैंने सारी जो भूमिका आपको बताई है वो उसके बाद बात करेंगे कि क्या ये वाकई ही कोहली को टारगेट कर रहे हैं। लग यही रहा है, सब जगह एक्स के ऊपर देख लीजिए, सब जगह ये बात हो रही है कि क्या ये कोहली को टारगेट कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग, कि जब आप माइलस्टोन के पास होते हो तब आप कैसी बैटिंग करते हो, मतलब कि अगर आप 96 पे हो, 94 पे हो, तब आप कैसी बैटिंग करते हो, क्योंकि अगर आप माइलस्टोन के लिए खेलते हो तो आप अपनी टीम के 15-20 रन कम कर देते हो, क्योंकि ये 15-20 रन इज द डिफरेंस बिटवीन विनिंग द वर्ल्ड कप एंड लूजिंग द वर्ल्ड कप। तो ये जो इन्होंने बार बार बोला कि माइलस्टोन के पास होते हो तब आप कैसे खेलते हो, अगर आप माइलस्टोन के लिए खेलते हो तो 15-20 रन आप कम बनाते हो टीम के लिए, और ये 15-20 रन आपके गले पड़ सकते हो और वर्ल्ड कप हार सकते हो। इट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन विनिंग द वर्ल्ड कप एंड लूजिंग द वर्ल्ड कप। सो एवरीबॉडी इज जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, इज ही टारगेटिंग विराट कोहली? यार मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं कल भी, ये मैं दोपहर में इस बारे में बात कर रहा था कि कल आप वर्ल्ड कप जीते हो, इतना अच्छा दिन है, ऐसा लग रहा है कि धोनी और गंभीर, धोनी ने कल जिस हिसाब से तारीफ करी गंभीर साहब की अपने पोस्ट के अंदर कि स्माइल करते हो, अच्छा लगते हो, और उन्होंने भी रिप्लाई किया, गंभीर ने भी बाय द वे रिप्लाई किया अच्छे से कि हाँ भाई अच्छा रीजन मिल गया मेरा खुश होने का, आपको देख के भी अच्छा है ना, सो सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। ये बात करने का मतलब नहीं था, उन्होंने कुछ सवाल नहीं पूछा था ये आपसे पर्सनल माइलस्टोन को लेकर, पहले भी बोला है इन्होंने, या आपने खुद चुना, या आपने कल भी खुद चुना, या आपने आज भी खुद चुना, पहले भी बोला है। सी मैं आपको ये बता दूं, एक तो ये कल तो इन्होंने माइलस्टोन की बात करी, पिछली बार जब ये आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब इन्होंने, जब इंग्लैंड के साथ शायद सेमीफाइनल जीते थे तब आए थे, तब इन्होंने बात करी थी कि शिवम दुबे ने जो 2 चौके मारे हैं वो संजू सैमसन के जो स्कोर 90 वेस्ट इंडीज वाला था वो, संजू सैमसन के जो पारी है उसके इक्विवेलेंट है, बिकॉज आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ना जाएं, आप सबके सब जो है ना, सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एज अ टीम खेलते हैं। तो बहुत टाइम से हमारी टीम में यही चला कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस को हेल किया गया है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात होती है, लेकिन अब हम एज अ टीम, हम टीम की बात करें तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि संजू की जो पारी है इक्वल टू शिवम दुबे है, और आज इन्होंने बोला कि माइलस्टोन के पास जब होते हो तब कैसे खेलते हो मैटर करता है। खैर कंटिन्यू करें। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जहां तक गौतम गंभीर की बात है, कल आप वर्ल्ड कप जीते हो, इतना खुशी का दिन है, सारे खुश हो रहे हैं, ये बात करने का पहली बात तो मतलब नहीं था जी, चलो आपने कर भी दी। फिर मैं याद दिलाया तो आपको जो चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते थे, जो आपने बोला था ना, द सेम गाय हु वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी, सो उसी चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब विराट कोहली खेल रहा था ना 87 पे, तो वो छक्का मारते हुए आउट हुआ था, केएल राहुल ने बोला था कि मैं मार रहा था ना यार, तब वो टीम के लिए खेल रहा था। तो अगर आप, और इवन अगर आप बात करोगे साउथ अफ्रीका सीरीज की, ना आप देखा ना ताव देखा, पहली बॉल पहला रन अपना निकालता था छक्के के साथ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट निकालता था पहला रन अपने छक्के के साथ। द पॉइंट इज कि आपको अब पता नहीं किसको आप बोलना चाह रहे हो, पहले लगता था धोनी साहब को बोल रहे हो, धोनी साहब से तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। आप अगर बात करें रोहित शर्मा से भी मुझे कोई खास अब दिख रहा है नहीं। अब आपको याद होगा रिपोर्टेडली ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब हुई थी वनडे वाली, तब लोग कह रहे थे, कुछ लोग जो मीडिया, कुछ रिपोर्टर्स थे जो बता रहे थे कि आपस में बात करते हुए नजर नहीं आए ये दोनों के दोनों, और कोई विजुअल नहीं आया, कोई विजुअल नहीं आया दोनों का। प्लस विराट कोहली की जब 100 हुई तब भी बड़ा एग्रेशन दिख रहा था, तो कभी दिखा नहीं है, और कोई तारीफ उसके बाद भी नहीं हुई। पता नहीं क्यों जो सोशल मीडिया पे चल रही है ना चीजें, हालांकि हम कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं,
लेकिन ये पता नहीं कौन सा इशू है पर्सनल, आपको बंदा जिताया जा रहा है, आप पता नहीं यही सब बातें किए जा रहे हो। नहीं, विराट कोहली के ऊपर मतलब नहीं है लग इसका। तो यही अंदाजा लगा रहे हैं कि आपने विराट को बोला या आप नई माइंडसेट लेके आए हैं कि भैया माइलस्टोन के पास एक स्पेसिफिक तरीके की क्रिकेट खेलनी, अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलना, हमने टीम गेम है तो सब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात ना करें। पहली बात है, मुझे याद है 2011 में गंभीर साहब खुद 97 पे थे, हॉरिबल शॉट मार के आउट हुए थे, वनडे था, हॉरिबल शॉट मार के आउट हुए थे, वहां पे कहीं से ये जायज लग ही नहीं रहा था और धोनी ने इन पे लिटरली चिल्लाया था। अगर आप जाके देखेंगे ना, रिपोर्टेडली धोनी ने चिल्ला दिया था कि यार कैसी शॉट है, इररिस्पॉन्सिबल शॉट थी। वहां पे इन्होंने अपनी सेंचुरी मिस करी, वो माइलस्टोन की बात नहीं थी, वहां पे टीम वाज इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर, यू डिडंट रिक्वायर लाइक 16 रन्स पर ओवर, आप मैच जीत चुके थे तब तक, क्योंकि धोनी और गंभीर की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। तो पता नहीं क्या तो तब से दिल में है कि जी माइलस्टोन के लिए नहीं, माइलस्टोन के लिए। भाई ठीक है, माइलस्टोन के लिए नहीं खेलना, सब टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन सिचुएशन को देख के भी होता है ना, हर सिचुएशन में ये नहीं होता कि घुमा दो जी, जैसे आपने किया था 2011 में। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि विराट कोहली की जहाँ तक बात है, कल इन्होंने ये भी बोला, इनसे बोला गया कि भैया अब इंडिया वाइट बॉल जायंट्स है, तो इसने बोला कि पिछले 3 वनडे टूर में से हम 2 सीरीज हार चुके हैं। तो वाइट बॉल में तो नहीं बोलूँगा, आईसीसी में आप बोल सकते हैं। और ये भी अब हो रहा है कि भाई अगला 2027 का जो है किस तरीके से ये सारे के सारे मिलकर उसको प्लान करेंगे। एक बात तो तय है भाई कि जब विराट, रोहित, गंभीर साथ आ रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सेकेंडली ये भी है कि रेड बॉल क्रिकेट में भी आपके रिजल्ट्स नहीं आए, जो इन्होंने ट्राई करी थी, रेड बॉल क्रिकेट में आपके रिजल्ट्स नहीं आए। T20 आपका शुरू से ही ठीक चल रहा है, हाँ। T20 में आप वर्ल्ड चैंपियन भी थे। ये जरूर है कि व्हाइट बॉल में आप चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बने, गंभीर भी थे वहां पे, लेकिन उसके बाद से आप सीरीज क्यों हार रहे हो यार? पता है, इसके बाद से आप सीरीज हार रहे हो, रोहित शर्मा को भी आपने हटा दिया, बट आप सीरीज लगातार हार रहे हो। मेरा सवाल बस इतना सा है कि हम लोग माइलस्टोन्स और ट्रॉफीज दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप माइलस्टोन पे कह रहे हो कि नहीं जी ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बाय द वे आपको पता है गौतम गंभीर वही इंसान है जिनसे पूछा गया था एक बार एक सवाल कि अगर आपको एक दिन किसी क्रिकेटर के मतलब किसी क्रिकेटर जैसा बनना हो कि किसी की बॉडी में अगर आपको जाना हो तो कौन होगा, तो कहते विराट कोहली। कि क्यों? क्योंकि उनकी जैसी फिटनेस किसी की है नहीं। ये फिर अलग अलग बातें हैं दो, मतलब आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि नहीं, एक तरफ तो बोल रहे हो कि नहीं जी उस प्लेयर की अलग ही क्वालिटी है, एक अलग ही कैलिबर है ना? नहीं, क्वालिटी तो बाबर ने बोला था। नहीं, विराट के लिए बोला है, इन्होंने बहुत बार बोला है, विराट की तो बहुत बार तारीफ करी है, चाहे जितनी मर्जी बहस वहस हो गई हो, जितना मर्जी बहुत सारी चीजें हो गई हो, तारीफ करी है। बट पता है सच्ची बात क्या है कि अंदर ही अंदर वो नहीं होता कि थोड़ा सा ना कुछ तो है जो मिसिंग है दोनों के बीच, कबराडरी है ही। एक टाइप की हिपोक्रेसी जो मैं देखता हूँ गंभीर के साथ, एक तो डेफिनेटली जिताया है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन जब जीत गए हो और जब आप अच्छी बातें कर रहे हो, जब आप वीवीएस लक्ष्मण को, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वीवीएस लक्ष्मण को बोला, राहुल द्रविड़ के लिए बोला, दैट इज द राइट थिंग टू डू। इस टाइम पे ये बोल देना माइलस्टोन के पास कैसे खेलते हो, तो लोग फिर दे पुट 2 and 2 टुगेदर और ये सोचने की कोशिश करते हैं किसके लिए आप बात कर रहे हैं, है ना? सिमिलरली पिछली बार भी जब वेस्ट इंडीज वाला मैच जीता था, तब भी आपने जब ऐसी बात करी थी कि यार इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को हम बहुत टाइम से हेल कर रहे हैं, अब इंडिविजुअल्स को हटा के टीम पे फोकस करें, है ना? और जब आप खुद हार रहे होते हैं या हारे होते हैं, तब आप बोलते हैं कि रिमेंबर आई वाज द गाय हु वन द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर यू। सो मुझे ये नहीं समझ में आता कि फॉर इंडिविजुअल की बात अगर नहीं करनी तो आप अपनी इंडिविजुअल की बात क्यों कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आती। खैर एनी विच वे, अभी तो आप जीते हैं तो आई होप कि आगे अच्छा हो, बिकॉज अब तो 2027 वर्ल्ड कप की बात है, अब तो ओडीआई वर्ल्ड कप है जहां पे गंभीर साहब भी होंगे और साथ में रोहित शर्मा भी होंगे, साथ में विराट कोहली भी होंगे। सुपर चैट देखते हैं, ग्रेग चप्पल बोल रहे हैं कोहली हैज द मोस्ट मैच विनिंग 100s टू, he, Sachin, Dravid have those many tons because they are that good. Virat even has 4 ICC Cups, most as India player. ग्रेग चैपल जी, एक मैं आपको बात बोलूं, वैसे तो आईसीसी ट्रॉफीज के रिलेवेंट है। कल जब मैं मैच देख रहा था, कल हम लोग ऑब्वियसली कल मैं कहीं था, लेकिन मैंने मैच बंद नहीं किया, पता नहीं क्यों, मैच पूरा ही देखा हूँ, लास्ट बॉल तक देखा हूँ। तो और इवन जो विजुअल्स आ रहे थे, जो भी चीजें देखी, मैं देख रहा था कि भैया आईसीसी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स में रोहित शर्मा, कपिल देव सर भी कह आप अगर बात करेंगे तो अब सूर्य कुमार यादव, सबके नाम जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि एक बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाया। एक इंसान जो कि बहुत लकी है एज अ कैप्टन, सूर्य कुमार यादव, जिसका टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं आया। लेकिन देखो, मैं अपने सबके पर्सनल बायसेस होते हैं, किसी का फेवरेट कोई होता है, किसी का फेवरेट कोई और होता है। नहीं कल थोड़ा सा मेरा वो हुआ, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ कि मुझे बड़ा लगा कि यार बंदे का एक आना चाहिए था। सौरव गांगुली ने इतना कुछ किया, उनको भी एक ही चैंपियंस ट्रॉफी मिली, वो भी स्प्लिट विद श्रीलंका। 2003 वर्ल्ड कप में हम रह गए, जीते नहीं।
फिर धोनी भाई को तीनों ट्रॉफी मिली, 2014 के फाइनल में गए, नहीं जीत पाए, 2017 फाइनल में हम गए, विराट नहीं जीत पाए, 2019 सेमीफाइनल में आप हार गए, एक WTC फाइनल, इवन WTC फाइनल आप न्यूजीलैंड से हार गए। रोहित शर्मा पहले 2 हार गए, वो फाइनल में गए 2023 के WTC फाइनल के गए, दोनों हार गए, लेकिन उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप जीते, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो वो दोनों चीज़ें जीत गए। अब सूर्य कुमार यादव जीत गए हैं। सो सूर्य कुमार यादव ने भी बोला मेरा ओलंपिक मेडल हमारा नेक्स्ट गोल है और उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी है। सो नहीं होना, वो तो रहेंगे ही रहेंगे यार, वो देखिए अभी तो वो नहीं हटेंगे, अभी तो नहीं हटेंगे, जब तक मेरे ख्याल 4-5 साल पूरा कचूमर ना निकाल दे तब तक नहीं। लेकिन सर एक चीज है कि अगर आप टीम को देखें तो कोई भी कप्तान होता, हार्दिक होते, इवन अभिषेक शर्मा भी, मुझे लग रहा है किसी भी को भी अगर कप्तान बना दिया तो अगर मैं एक गमला भी लग देता ना यार, वैसे देखिए टीम ही आपकी इतनी खतरनाक है, सूर्या की बात नहीं है, ये बात है कि 2 चीजें हैं इसमें। ये बात नहीं है कि सूर्या डिजर्व नहीं करते, डिजर्व तो करते थे, वाइस कैप्टन है, डिजर्व करते थे। हार्दिक पहले डिजर्व करता था, लेकिन अगर आपने नहीं बनाना था, आपने बोला भैया फिटनेस इश्यूज रहते हैं ये वो, ठीक है, आपका तर्क मान लिया, आपने वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दिया, बनता था। उसके पास अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, उसको सब कुछ पता है, उसने हैंडल भी अच्छा किया है, पूरे वर्ल्ड कप में कप्तानी ठीक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गंभीर के साथ मिलकर चला है और आपको वर्ल्ड कप जिताया है। द ओनली प्रॉब्लम इज कैप्टन हैज टू स्कोर। कल 0 ऐसा हो नहीं सकता कि कैप्टन जो है 1.5 साल तक फ्लॉप चल रहा हो और फिर, और सेकंड बात पता है क्या है सबसे इरिटेटिंग क्या लगता है, मैं नथिंग अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव, और अभी तो हटाना भी नहीं चाहिए भैया, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही डिजर्व्स टू बी कैप्टन। बट जैसे मैंने बोला, एक तो आपके रन नहीं आ रहे, ऊपर से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऊल जलूल सवाल के जवाब देते हैं और क्लूलेस होते हैं आप, ऊपर से दांत दिखाते हैं आप। अगर आपसे कोई सीनियर जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं कि भैया आप ऑफ स्पिनर पे फंस रहे हैं, देखो खेलना तो पड़ेगा, ना भाग थोड़ी जाएंगे ये क्या बात हुई? और आपको कितना मतलब ट्रोल किया फिर लोगों ने, जब पूछ रहे हैं तुमसे कि संजू सैमसन को आप खिलाओगे टीम में, क्या आप कैसे, तो आप उल्टा ही पूछ रहे हो कि कैसे खिलाऊं, बता है अभिषेक को डाल दो तिलक को टूर्नामेंट है वो। आप बाद में जाकर वही संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है 3 मैच में लगातार। ये तो इन्होंने जबरदस्ती बुमराह को दे दिया फाइनल का, अगर बॉलर को देना था तो अक्षर पटेल को बनता था, उसकी सीनियरिटी देखते हुए बुमराह को दे दिया, बिकॉज लास्ट मैच शायद इंग्लैंड वाला मैच बुमराह को बनता था। तो तीनों मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच डिजर्व करता था संजू सैमसन, 2 में तो वो जीत गया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी संजू सैमसन। और जब हमारे कप्तान से पूछा गया कि संजू सैमसन खिलाएंगे, तो आप हंस रहे हैं और उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, बिकॉज आपको खुद को नहीं पता कि खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, है ना, बिकॉज गंभीर से बात नहीं हुई अभी। तो आप खुद ही क्लूलेस हैं, ऑफ स्पिनर के क्वेश्चन पे आप खुद ही क्लूलेस हैं, आपको पता नहीं है ये क्या हो गया पता नहीं, समझ नहीं आ रही आपको। सो आई थिंक वही है कि नाइदर आर यू स्कोरिंग, देन यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सीट ऑफ द इंडियन कैप्टन, मतलब आपकी जो लेवल है इंडियन कैप्टन का, जो प्रेस्टीज ऑफ द इंडियन कैप्टनसी, द इंडियन कैप एज अ कैप्टन, उसके आप धज्जियां उड़वा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उल जलूल सवाल के जवाब देके, कोई आपको समझ नहीं आ रही कि आप बोल क्या रहे हैं, है ना। तो आई थिंक इन चीजों में सूर्या को वर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल अभी तो वर्ल्ड कप जीत के आए, कप्तान को हटाने का मतलब ही नहीं है, लेकिन भाई स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा चलो वर्ल्ड कप में स्कोर नहीं हुआ मान सकता हूं, एशिया कप में स्कोर हो गया, बायलैटरल में स्कोर हो गया, 400 दिन उनको लग गए 50 बनाने के लिए, 400 दिन, कल तो इतने में तो बाकी लोगों का करियर ही खत्म हो जाए, और आपको कप्तान बना रखा है। कल लोग डिफेंड कर रहे थे बोल के कि लास्ट के 5 ओवर थे, कह रहे लास्ट के 5 ओवर में बैटिंग वाले मैच में कह रहे उसमें आउट हो सकते थे। मैंने कहा एक बात बताओ, दुबे ने नहीं मारे, दुबे ने भी तो मारा, इंग्लैंड वाला मैच आप फाइनल छोड़ दें, चलो मैं कहता हूं आया मारा, पहली बॉल पे आउट हो गया, न्यूजीलैंड वाले मैच में डक है, इंग्लैंड वाले मैच में फ्लॉप है, वेस्ट इंडीज वाले मैच में कुछ नहीं किया, पाकिस्तान वाले मैच में कुछ नहीं किया। और कल मेरे को ये भी बड़ी हैरानी होती है, एक और बात है गौतम गंभीर की, जो गौतम गंभीर ने आज बोला ना कि माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलना है, जो लोगों को लग रहा है कि क्या कोहली के लिए बोला है कि भैया अगर आप 90s में हैं, अगर आप अपने माइलस्टोन के लिए खेलेंगे, सोचेंगे 100 बना लूं, तो आप 15-20 रन टीम के लिए कम बनाएंगे। क्या मतलब कि अगर आप धीरे खेलेंगे, 96 पे आए, आप धीरे धीरे खेले, आपने 4 सिंगल लिए, तो वो आप अगली बॉल पे छक्का मार के, उसके अगली बॉल पे 2 बाउंड्री मार के और 15 रन बना सकते थे टीम के, यही मतलब था। मुझे ये बता दो, अगर आपकी और कप्तान की अंडरस्टैंडिंग है, सूर्य कुमार यादव कैसा खेला पूरा वर्ल्ड कप, पूरा वर्ल्ड कप अगेंस्ट स्मॉल टीम्स ऑल्सो, अगेंस्ट पाकिस्तान जैसी टीम, अगेंस्ट एनी टीम, 20 बॉले 19 रन, 30 बॉले 29 रन, ऐसा खेला है, ऐसा खेला है। कोई ऐसा नहीं खेला कि 250 की इंटेंट से खेला, वो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही सूर्य कुमार यादव ऐसा ही खेला है, जहां 1 पैसे की इंटेंट नहीं थी। तो आप किसको सिखा रहे हो, कौन सा माइलस्टोन बोल रहे हो? आपका खुद का कप्तान तो टुक टुक कर रहा है,
तो विराट कोहली, अगर जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि विराट कोहली को आप सुना रहे हैं, भाई वो तो 2014 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है टी20 वर्ल्ड कप का, 2016 का टी20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, 2024 के फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच है, आईपीएल विनर है इस बार, हाईएस्ट स्कोरर रहा है। Strike rate भी up हो गया अब तो। आप एक 150 की, अब वो तो हर एरा में उसने अडेप्ट किया है। और मुझे ये लगता है कि गंभीर के आने के बाद अगर वो बोल रहे हैं ना माइलस्टोन नहीं है, तो विराट वैसा ही खेल रहा है जैसा कोच चाह रहा है। हाँ। जैसा कोच चाह रहा है वैसा ही तो खेल रहा है। ODI अगर में आप भी हमने देखोगे देखा है। ओडीआई के अंदर उसने कहा अपने 100 के लिए कभी भी खेला, और आप- मार रहा है, वो लगातार मार रहा है, जब भी आ रहा है 100 के चक्कर में नहीं खेल रहा, मतलब 100 का तो लगता भी नहीं माइलस्टोन, वो हर बार मार रहा है, रख रख के मार रहा है शुरू से लेकर एंड तक। एंड जहां तक सूर्य लास्ट कुमार ओडीआई में आई भी गेस उन्होंने 93 पे अपना वो कैच दे दिया था, जबकि जब वहाँ हम पे आराम चिल्ला से रहे बन थे कि गया। क्या एक किया और है। 100 होना चाहिए था। खैर जो आपने सूर्या की बात करी ना, सूर्या मैं तो बोलूंगा कि जिस प्लेयर के लिए मतलब इन लोगों ने संजू को बाहर करा था, शुभमन गिल, वो भी थोड़ा रुक के खेलते थे टी20 के अंदर, उनकी भी स्ट्राइक रेट कोई अपनी थी आने के बाद, आपको बाद में बाहर करा संजू आपने भी उसको। फाइनल में वॉचफुली ही खेला है, संजू ने बट एक्सीलरेट कर लिया, वो एक्सीलेंट कर करा, गया वो। लेकिन उसने क्लासिक क्रिकेट खेला है, उसने जबरदस्ती नहीं मारा। हाँ। जो विराट का 93 का हम चिल्ला रहे थे ना, वो उसने जबरदस्ती विकेट फेंकी थी, विराट ने जबरदस्ती विकेट सही फेंक बात, दी थी वहाँ पे अपनी, वो छक्का नहीं और मारा आप शायद वो मैच भी हार गए थे। आप शायद वो मैच भी हारे हार थे वो गए थे। तो मैच यही है कि भाई देखो, या तो आप ये नहीं चाह रहे कि उसके 100 हो जाए, हाँ। माइलस्टोन की बातें क्यों हो रही हैं? और हमेशा एक ही बड़ा माइलस्टोन बचा है जो है विराट का 100 100 ठीक है, और वो बहुत पास है। और आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरीके से विराट कोहली अभी खेल रहा है वो अचीव कर जाएगा, और वो मैच भी जिता रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि विराट के माइलस्टोन के चक्कर में आप मैच हार रहे हैं, मैच तो बाकियों की वजह से हार रहे हैं। शुभमन गिल नहीं चल रहा, आपकी प्रॉब्लम इतनी हो रही है बॉलिंग में, आपकी प्रॉब्लम हो रही है, जो डैरिल मिचेल ने मारा आपके बॉलर्स को, आप नहीं जीत पाए, उसमें विराट का माइलस्टोन क्या करेगा? तो अगर आप विराट को टारगेट कर रहे हैं, अगर जो दुनिया सवाल उठा रही है कि भैया माइलस्टोन के ना खेलें, मैं ये पूछना चाहता हूं सिर्फ, क्या फिर आप ये चाहते हैं कि उसके 100 ना हो? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट आर यू पॉइंटिंग एट? बिकॉज वो तो टीम के लिए खेलता है। हाँ। आप जब से कोच बने हैं, जब से गौतम गंभीर कोच बने, विराट की पूरी डिफरेंट अप्रोच है, वो मार के खेल ऐसे रहा ही खेल रहा है, है। वो तो अपना 100 भी नहीं देख रहा। और इवन जहां तक आप बात कर रहे हो, सी 50 ओवर फॉर्मेट जब आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, उसमें विराट ने 2 प्लेयर ऑफ द मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया के सामने और इवन पाकिस्तान के सामने। फिर अगर आप बात करोगे तो भैया विराट कोहली ने इंटेंट भी चेंज करा था, आपने बताया। गौतम गंभीर की सारी मांग पूरी हो रही है। देखो गौतम गंभीर एज अ कोच अभी जी। तक अगर आप देखोगे ना, रेड बॉल में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा ही फेल हो गए, लेकिन व्हाइट बॉल की जहां तक बात है, अभी तक एक भी वाइट टूर्नामेंट बॉल हारे नहीं। T20, T20 वाइट बॉल इज ओडीआई एंड T20। यार हाँ, वनडे में T20 जीते। में तो तो वनडे में नहीं जीता, चैंपियनशिप में जीते तो वो नहीं। तो रोहित भी था ना तब। हाँ, रोहित अब ये भी देखिए था, यहां पर अब तो रोहित चेंज हो गए कप्तान, अब तो शुभमन गिल आ गए। वनडे के अंदर उन्होंने खुद बोला है कल कि मैं 2-3 पिछली सीरीज में से 2 हार चुके हैं हम, तो मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा यस T20 में।